122? सुनकर लगता है कि बस एक नंबर है, राइट? लेकिन लॉ एनफोर्समेंट में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। जरा सोचिए, आपको सिर्फ पुलिस फोर्स में शामिल ही नहीं होना है, बल्कि दूसरों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी भी निभानी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस है बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन द्वारा अनाउंस की गई बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2026 पर। चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की हर एक जरूरी डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हवलदार इंस्ट्रक्टर के इस अवसर पर, फिर देखेंगे इन 122 वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, और आखिर में जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द हवलदार इंस्ट्रक्टर अपॉर्चुनिटी, यानी बिहार होमगार्ड में सर्व करने का मौका। अब ये रिक्रूटमेंट बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2026। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये जॉब बिहार होमगार्ड डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें मेन काम होगा होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देना और उन्हें इंस्ट्रक्ट करना। ये उन फिट कैंडिडेट्स के लिए एकदम परफेक्ट रोल है जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, 122 वैकेंसीज का ब्रेकडाउन और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 122 पोस्ट हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी क्लियर रखा गया है। अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 48 सीट्स हैं। इसके बाद ईबीसी के खाते में 22 और एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा बीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, बीसी फीमेल के लिए 4 और एसटी के लिए 2 पद रिजर्व्ड हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सटीक रणनीति बनाई जा सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, एलिजिबिलिटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। आखिर इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? एजुकेशन की बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट बस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है। फॉर्म भरने से पहले ये कंडीशन जरूर चेक कर लेनी चाहिए। उम्र सीमा यानी एज लिमिट को समझना भी बहुत जरूरी है। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये 37 साल है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल रखी गई है। और एक सबसे अहम बात, इन सब की कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 के बेसिस पर की जाएगी। ये कट ऑफ डेट बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है तो फिजिकल फिटनेस से तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए और उन्हें 6 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का स्टैंडर्ड 155 सेंटीमीटर है और रनिंग का टारगेट है 5 मिनट में 1 किलोमीटर। सच कहूं तो इसकी तैयारी तो अभी से ग्राउंड पर शुरू कर देनी चाहिए। रनिंग के अलावा कुछ और भी फिजिकल टेस्ट्स हैं, जैसे हाई जंप। मेल कैंडिडेट्स को 4 फीट कूदना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 3 फीट। इसी तरह शॉट पुट यानी गोला फेंक में मेल्स को 16 पाउंड का गोला पूरे 16 फीट दूर फेंकना होगा, जबकि फीमेल्स के लिए ये टारगेट 12 पाउंड का गोला 12 फीट दूर फेंकने का है। डिपार्टमेंट ने वाकई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को बहुत ही एक्यूरेट पैरामीटर्स पर सेट किया है। एक और फिजिकल पैरामीटर है जो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स पर लागू होता है, चेस्ट मेजरमेंट। बिना फुलाए और फुलाने के बाद चेस्ट का नाप 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच आना ही चाहिए। ये काफ़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिस पर सभी मेल कैंडिडेट्स को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड सिलेक्शन प्रोसेस। देखते हैं कि आगे का एक्शन कैसे लेना है। सिर्फ 100 रुपए? आज के टाइम में इतने में शायद एक अच्छा बर्गर भी नहीं आता है ना। लेकिन इस रिक्रूटमेंट की सबसे कमाल की बात यही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबके लिए बिल्कुल सेम है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, बीसी से, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 100 रुपए की ये फीस इस मौके को हर किसी के लिए अफोर्डेबल बना देती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन के सफर की, जो 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले होगी एक रिटन एग्जामिनेशन। जो लोग इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे स्टेप 2 में, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी भी कहते हैं। यहां अपनी फिटनेस साबित करने के बाद स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली स्टेप 4 में जाकर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। टाइमलाइन को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहना है। एप्लीकेशन फॉर्म 1 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं
और अप्लाई करने और फीस भरने की लास्ट डेट है 1 जून 2026। मतलब पूरे प्रोसेस के लिए सिर्फ 1 महीने की छोटी सी विंडो मिलेगी। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डिटेल्स बाद में अनाउंस की जाएंगी, लेकिन लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश से बचने के लिए फॉर्म पहले ही भर देना सबसे स्मार्ट मूव रहेगा। तो क्या 2026 की ये रिक्रूटमेंट ड्राइव लॉ एनफोर्समेंट में एक शानदार और लाइफ टाइम करियर की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि फोर्स में अनुशासन और ट्रेनिंग के जरिए दूसरों को गाइड करने का एक बहुत ही रेयर चांस है। जो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें तैयारी में जुट जाना चाहिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।